आज कक्षा 8वीं सप्ताह 9 अभ्यास टेस्ट पेपर का अध्ययन हम गणित विषय का करेंगे। यह अंतिम टेस्ट पेपर है। इसके बाद 12 नवंबर को NAS राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण का छात्रों का टेस्ट होगा। कृपया सभी छात्रों को कक्षा 8वीं के आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें। इसके पहले हम आपको सारे सप्ताह अभ्यास टेस्ट और मॉक टेस्ट भी हम आपको दे चुके हैं। आप हमारे चैनल में आप ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम गणित के प्रश्नों में पहले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस संख्या में 5 का भाग देने पर शेष फल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात पूरा 5 का भाग चला जाता है। तो 5 का भाग जाने के लिए 5 से विभाजित होने के लिए नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तभी 5 से भाग जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे 4 है या 3 है या 2 है, 5 नहीं है। 5 तो है नहीं किसी में, लेकिन 0 है। इसलिए हम कह पाएंगे कि ये वाला अंक बी नंबर का आंसर आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि 8, 7 बॉक्स 4, 5, 9 से पूर्णतः विभाजित, तो खाली बॉक्स में कौन सा आएगा। अरे 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि जितने भी इसमें अंक रखे हुए हैं उन सब का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि अंक थे हमारे पास 8, 7, 4, 5। हम इसमें और अभी क्या जोड़ दें, क्योंकि इनका योग जो है ना कितना था, 24 था। हम इसमें और क्या जोड़ दें कि 9 की टेबल में आ जाए, 9 के पहाड़े में आ जाए, 3 और जोड़ दें तो ये कितना बन गया, 27। 27 बन गया तो 9 के पहाड़े में आ गया। अतः हम कह पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 और 11 दोनों से विभाजित है। तो 4 से विभाजित होने के लिए पीछे के 2 अंक जो है ना 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये भी दोनों 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। अब बच्चे कौन कौन से, ये और ये और ये 3 में से कोई एक और चुनना है। लेकिन 11 से विभाजित का नियम क्या था, 11 से विभाजित का नियम क्या था कि उनके सम स्थान और विषम स्थानों के संख्याओं के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। और सम स्थान में कितना था मेरे पास, 8, 4, 5 का योग कितना आ गया, 17। अब विषम वाले में 1, 3, 5 में देखो 9, 6, 2 इनको जोड़ा तो ये भी कितना आ गया, 17। अगर इनमें से इसका अंतर जो आएगा वो अंतर कितना आ गया, 0। ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम कह पाएंगे कि ये वाला अंक 11 से विभाजित होगा। अतः यही अंक है बी वाला पार्ट जो 4 और 11 दोनों से विभाजित है। संख्या लिखी हुई है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लिया जाए कि वह 6 से विभाजित हो। कितने से, 6 से विभाजित हो। अरे 6 से विभाजित होने के लिए नियम है कि वह क्या है, 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। 2 के लिए निश्चित रूप से कि 2, 4, 6 आना चाहिए, पीछे वाले में सम संख्याएं आना चाहिए। 2, 4, 6 इनमें से संभावना ये तो है ही नहीं है। अब 6 से विभाजित होने के लिए इन सब का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इन सब का योग कर लिया, 9, 7, 2, 4 और योग कर लिया तो 22 आ गया। 22 में हम क्या जोड़ दें, 2, कि वह पूरा का पूरा 24 आकर के 3 से विभाजित हो। अतः आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो ए नंबर का आंसर आपका होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है परंतु 6 से नहीं। 8 से विभाजित का नियम क्या था कि वह पूर्णतः अंतिम 3 अंक जो है ना, 3 अंक से मतलब है 8 के लिए अंतिम 3 अंक जो है ना आपके 8 से विभाजित होंगे, तो दी गई पूरी बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब इनमें से चेक कर लेते हैं कि कौन सा अंक है। ये 216 में 8 से भाग जा रहा है, परंतु 6 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इन सब का जोड़ लेते हैं। जोड़ किया तो कितना आ गया है, 1, 4, 2, 1, 6, 1, 4, 1, 4, 6 बराबर कितना आ गया, 14। कितने से भाग देना पड़ता है, 3 से भाग दिया। 3 के पहाड़े में नहीं है, मतलब 6 से विभाजित नहीं है। अतः आपका आंसर बी वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 6, संख्या और संख्या के योग में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। योग कर लिया तो योग करने में क्या होगा कि यह किससे विभाजित नहीं है,
किससे विभाजित नहीं है? 5 से। क्यों? क्योंकि पीछे 5 होना चाहिए था, 0 या 5 हो, ना तो 0 है ना ही 5 है, मतलब 5 से विभाजित नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका है देखने का, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, सम संख्या है, 4 से विभाजित है, लास्ट के 2 अंक आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं। सबसे अच्छा है कि आप 5 को निशान लगा दें डी नंबर को। 3, 6, 9, 15 से विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 900। कैसे मालूम? हम इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 × 3 × 3 × 5। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग में एक जोड़ा तो बना हुआ है, 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, 1 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। 3 × 9, 9 पे 9 45, दूनी 90। ये 90 था और 2 का और कर दिया और ये 5 का कर दिया, 10 का और कर दिया, तो ये कितना बन गया? 900 बन गया। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 900 होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है? तो 3 और 4 का नियम, अंकों का योग जो है आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, और लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वो 4 से विभाजित हो। 4 के पहाड़े में आता 4 या 12, अतः ये 4 से विभाजित है। अंकों का योग हम चेक कर लेते हैं, अंकों का योग कितना आ गया? 21। 21/3, तो हम कह पाएंगे कि कितना हो जाएगा इसका? यह जो है ना 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में, तो उनकी माप क्या होगी? अरे भाई पहले तो ये चेक कर लो कि इनका योग 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि आसन तो सबका 180 है। अब अनुपात निकालना, तो इसका अनुपात तो 6 दूनी 12, 1/2 है। इसका 3 5 15, 1/5 है। लेकिन ये एक नंबर है आपके पास 80 और 100, तो 80 और 100 का अनुपात निकालते हैं, तो इसको काट दिया 20 से, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 4:5। अतः कह पाएंगे कि आपका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण ये और ये, इनके कोणों का अनुपात क्या होगा? जब किसी चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण दिए हुए हैं, कितना है? मान लिया कि पहले वाला जो था वो ए था और दूसरा वाला बी था। हम जानते हैं कि दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जैसे हमने जोड़ा तो x वालों को पास में, बिना x वालों को पास में, 10 5 15 हो गया है। इसको हल कर लिया है, 35 में से 5 जाएगा, 30 बचेगा, 180 हो गया है। अब क्या होगा? ये 15x, 30 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 150। ये 15 का भाग दे देंगे, 15 का पहाड़ा पड़ा तो 15 धाम 10, अर्थात 10 बार चला गया। अब कोण ए का मान निकलना। कोण ए का मान कितना था हमारे पास? 5x माइनस का 5 था। अब x का मान रखेंगे 10, 10 रखा, तब आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 धाम 50, 50 में से 5 गए, अर्थात 45 के। ऐसी कोण बी का मान निकाल लिया। 10 x धन 45, 10 धाम 100 धन 45, अर्थात 135 के। अब इनका अनुपात भी निकालना था, इन कोणों का अनुपात। तो कोण ए बटे कोण बी, 45 से कम 45, 45 दिया, अर्थात इसका अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा। कोणों का अनुपात 1:3, अर्थात सी नंबर का आंसर आपका सही होगा। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियोज हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज ये अभ्यास टेस्टों का यह अंतिम वीडियो होगा इस सत्र का, क्योंकि इसके बाद आपकी 12 नवंबर को परीक्षाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।